हेलो एवरीवन, अनोखा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कार्बन तथा इनके यौगिक चैप्टर 4 के बारे में अच्छी तरह से कल समझे थे। इसमें कार्बन के बारे में हम लोग तर्क वितर्क किए थे। आज हम लोग इनके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। मैं बता दूं कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन का ही है। लमसम 6 लाख से ज़्यादा कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन के यौगिक जितने भी हैं वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है। हाइड्रोकार्बन, जी हाँ, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? तो इसे हम लोग समझेंगे एक डिफिनेशन, इजली डिफिनेशन के माध्यम से कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है? हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हम लोग समझेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ये बहुत इजीली डिफिनेशन है, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि वैसी हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला युक्त होती है, खुली श्रृंखला युक्त होती है, ओपन चयन होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बोल सकते हैं ओपन चयन, खुली श्रृंखला। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वैसी हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला युक्त नहीं होती है या जिसका आकार वलयाकार होता है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं। एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर एक देहाती भाषा में एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो ओपन चयन, आप कार्बन को मोती समझ लीजिए और इस प्रकार से मोतियों का माला है, बिल्कुल ओपन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और एक मोतियों का माला इस प्रकार से होता है, बिल्कुल क्लोज्ड चयन यानी खुली श्रृंखला युक्त नहीं होता है, उससे हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डिफिनेशन समझ गए हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसी हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला युक्त होती है उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसी हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला युक्त नहीं होती है उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले हमको बताए थे कि इनके यौगिक जितने भी हैं हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। फिर इसको 2 वर्गों में बांटें, एलिफैटिक, एरोमेटिक। अब एलिफैटिक को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके डिफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वैसी कार्बन परमाणु, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन है वैसी कार्बन परमाणु जिसमें हाइड्रोजन बंधन सिग्मा बॉन्ड द्वारा, यानी इसे दूसरे डिफिनेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु 4 एकल बंध से बंधे होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या समझें? वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु 4 सिंगल बंध से बंधे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध से बंधे होते हैं, तो वैसी हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से हम लोग समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बंध यानी एकल बंधन से बंधे होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, और इसमें ध्यान देना है आपको कि कम से कम 2 कार्बन परमाणु द्विबंध डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध से बंधे होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो बहुत इजीली एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल लेकर इससे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु एकल बंध से बंधे होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन भी कहते हैं, एल्केन, जिसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है। N क्या है भाई? C तो कार्बन है, H हाइड्रोजन है, N क्या है? तो लिख सकते हैं जहाँ N कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एल्केन जिसका समान सूत्र CnH2n+2 है, जहाँ N, इसमें N क्या है? तो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, यानी N बराबर 1 है तो इसमें CH4 बनेगा। अब CH4 क्या है? तो इसको मीथेन बोलते हैं। हम लोग नामांकन पढ़ेंगे कि इसको मीथेन क्यों बोलते हैं, अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। CH4 आया कैसे? तो ये जो फार्मूला है CnH2n+2, N बराबर हम लोग 1 लिए हैं, जहाँ जहाँ N है वहाँ हम लोग 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा ये फार्मूला आ जाएगा। C में 1 से गुना करेंगे तो C हो जाएगा, और 2 H2+2 यानी C 2 2 4। ये जो पहला यौगिक है इसको मीथेन बोलते हैं। और जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होता है? तो यही होता है मीथेन। अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो मैं आपको बताया था कि इसमें
द्विबंध होते हैं और त्रिबंध होते हैं, यानी डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें कम से कम कार्बन परमाणु 2 होंगे और डबल बॉन्ड होंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड होंगे। इस प्रकार से हमारा तो द्विबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन है उसको एल्कीन कहते हैं। याद रखेंगे एल्कीन। इसका समान सूत्र अगर बात किया जाए तो CnH2n होता है। अब इसमें n बराबर 1 नहीं ले सकते क्योंकि कार्बन की संख्या कम से कम कितना है, 2 है, तो 2 लेंगे तो हम प्रोडक्ट बनेगा इथेन C2H4 बनेगा। आप n बराबर 2 लेकर के देख सकते हैं। अब ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड से जो कार्बन जो बंधे हैं उसको एल्काइन कहते हैं। अब एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। n बराबर हम लोग 2 लेंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन कम से कम कितना है, 2। n क्या दर्शाता है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो C2H2 आएगा, इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं। इसको हम लोग n बराबर 2 लीजिएगा तो C2H2 आएगा, इसको इथाइन बोलते हैं। इसका कॉमन नेम एसिटिलीन है। कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा PDF भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा फेयर को आप देख सकते हैं। ये समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है और छोटे छोटे स्टेप में हम लोग वीडियो को समझेंगे। धीरे धीरे कम करके हम लोग पढ़ेंगे। 5 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन एवरीडे पढ़ेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है, हम लोग सभी जानते हैं। और एक छोटे छोटे स्टेप से हम लोग एक बहुत बड़ा गोल हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और लास्ट तक में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आपको वीडियो मिल रहा है। तो इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फैलाएं। और वैसे स्टूडेंट जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ नहीं रहे हैं, उनको तक ये वीडियो जाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।